हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आज आपको यूजीसी एक्ट के बारे में जो है कि जानकारी दूंगा। जो है कि यूजीसी एक्ट अभी हमारे देश में जो है कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस समय जो है कि यूजीसी पर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो है कि यूजीसी के समर्थन कर रहे हैं, यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, जो कि उनके हित की लड़ाई है। और उनके जो है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है और ये उच्च शिक्षा संस्थानों में, बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों, पढ़ने वाले छात्रों के लिए है ये कानून। जो है कि वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, जो कि लंबे समय से होते आ रहा है। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे जो है कि देश में, हमारा देश जो है कि वो संविधान से चलता है। भारत में जो है कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा इकलौता संवैधानिक देश है। यह देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पाखंडी बाबा जो होते हैं उनकी संख्या आपको बहुत मिल जाएगी। उनका कुछ काम धाम तो रहता नहीं है, बस अपना पाखंड फैलाते हैं। बस कुछ भी, जो भी मुंह में आ जाता है, जो भी जुबान में आ जाता है, वही बोल देते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश में यूजीसी का बहुत ही ज़ोरों शोर पर जो है कि प्रदर्शन चल रहा है। यूजीसी पर रोक लगा दिया है कोर्ट ने और उसी के समर्थन में जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी वाले सड़कों पर उतरे हैं। गोदी मीडिया जो है हमारे देश की, वो ओबीसी, एससी, एसटी वालों का जो है कि नहीं दिखा रही है कि वो लोग कितना इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर 4 सवर्ण मिलकर अगर कहीं पर इसका यूजीसी का अगर विरोध कर देते हैं तो यही गोदी मीडिया इसको बार बार दिखाती है। तो हमारे देश में जो है कि मीडिया जो है कि विश्व में रैंकिंग इसकी 139वें स्थान पर है, यानी 138 देशों से पीछे है हमारी देश की मीडिया, 139वें स्थान पर है। जो है कि हमारे एक जो है कि जगत गुरु अपने आप को कहने वाले एक पाखंडवादी जो कि पाखंड बाबा हैं, जिनका नाम है रामभद्राचार्य, जो कि मोदी जी के गुरु माने जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये यूजीसी कानून जो है कि काला कानून है, ये लागू नहीं होना चाहिए और लागू नहीं होगा। ये रामभद्राचार्य जो कि बोल रहे हैं, जगत गुरु जो कि अपने आप को स्वघोषित कर लिए हैं कि ये जगत गुरु हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही बताइए, ये जितने पाखंडी बाबाएं हैं, ये देवी देवताओं और भूत प्रेतों के अलावा भी ये दुनिया में क्या चीज़ है जिसकी इन्होंने खोज की है। जिस माइक से ये बाबा जी बोल रहे हैं वो माइक चाइना की खोज है। जो जिस पर अपना प्रचार कर रहे हैं, इंस्टाग्राम अमेरिका का है, फेसबुक अमेरिका का है, यूट्यूब अमेरिका का है, गूगल अमेरिका का है। यहाँ तक कि जिस मैप से ये बाबा जी जाते हैं, कहीं पे भ्रमण करते हैं अपने चरपहिया में बैठ करके, लग्जरियस जो उनकी गाड़ियाँ होती हैं उस पर बैठ करके मैप जो खोलते हैं, वो मैप भी अमेरिका का है। जो हमें रास्ता बताता है मैप, वो भी अमेरिका का है। एक सुई तक की खोज ये बाबा लोग नहीं किए। अपने आप को जगत गुरु बताते हैं, विश्व गुरु बताते हैं। किस आधार पर ये जगत गुरु हैं, किस आधार पर हैं? एक सुई तक की आप खोज नहीं कर रहे, सिर्फ भूत और प्रेत को खोज कर रहे हो। ये भूत होता है, ये प्रेत होता है। हमारे देश में देवी देवता लोग हैं, बहुत शक्ति है, विश्व गुरु है। अरे आपके देश में अगर देवी देवता लोग हैं, अगर उनके पास शक्ति है
तो आप कोई चीज़ खोज कर दिखाओ ना। आप तो कुछ खोज नहीं पा रहे हैं। आपके पास शक्ति है। बाबा जी, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप जो है कि चले जाओ हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में चले जाओ और जा कर के वहाँ पर तपस्या करो, शंकर जी को प्रसन्न करो वहाँ पर, और शंकर जी से वरदान मांग लो अमर होने का। क्यों यहाँ पर संविधान का विरोध कर रहे हो? जाकर वहाँ पर तपस्या करो ना, शंकर जी से वरदान मांग लो अमर होने का कि हमारी मृत्यु ही ना हो। अरे नहीं, अमर होने का अगर मांग सकते हो तो कम से कम अपनी आंखें तो मांग लो। जो तुम काने हो, दोनों आंखें तुम्हारी नहीं है, भगवान से दो अपनी सोने की आंख मांग लो। किसी कानून सही है कि गलत है, इसका फैसला तो हो ही जाएगा 19 मार्च को। आप क्यों यूजीसी के चक्कर में पड़े? आपको क्या अधिकार है बोलने का? आप पाखंडवाद फैलाते हैं। अरे देश के टैक्स से जो है कि यहाँ के ओबीसी SC ST की संख्या जो है कि 90% है, और उन्हीं के टैक्स से आप राम मंदिर बनाते हो, और राम मंदिर में ओबीसी SC ST वालों को जो है कि जाने से रोकोगे। उनको पुजारी नहीं बनाओगे, पुजारी सिर्फ सवर्ण बनाएंगे। मतलब कि हमारे टैक्स के पैसे से आप मंदिर बनाओगे, और फिर जो है कि उसका लाभ सिर्फ सवर्ण उठाएगा। सिर्फ उस मंदिर का पुजारी सवर्ण होगा, सिर्फ पंडित होगा पुजारी, सिर्फ ठाकुर बाभन हो गए उस मंदिर का पुजारी। हमारे टैक्स से पैसा बना है। अगर ओबीसी SC ST वालों को मंदिर में जो है कि पुजारी नहीं बनाया जाता है, तो फिर उनके टैक्स से मंदिर क्यों बनाया गया? अपने पैसे से बनाओ ना मंदिर। क्यों सरकार पैसा बनाती है मंदिर को? एक सुई तक की खोज नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो कि यूजीसी कानून काला कानून है।